नमस्कार। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बाहर से लेकर आई स्टार प्रचारक, अब देश में नहीं रहा कांग्रेस का कोई वजूद। हिमाचल दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, 36 करोड़ की योजनाओं का किया गया शिलान्यास, कहा अब स्थानीय लोगों को मिल सकेगा रोजगार। बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत को किया खारिज, चुनाव आयोग का फैसला बुराई पर अच्छाई की जीत। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया आरोप, कर्मचारियों पर बनाया जा रहा वोट डालने का आरोप। कुल्लू में दशहरे पर ढालपुर मैदान में उमड़ा जनसैलाब, देव ध्वनि से गूंज उठा पूरा मैदान, कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं रखा गया कोई ध्यान। और खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। दरअसल सीएम ने स्टार प्रचारकों में कन्हैया कुमार और नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल करने पर तंज कसा है। सीएम ने कहा हमने स्टार प्रचारकों में हिमाचल के नेता रखे हैं, जबकि कांग्रेस बाहर से स्टार प्रचारक लेकर आई है। कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है जिसने जेएनयू भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगाए थे। सीएम ने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा। स्टार कैंपेनर की सूची बनाई, उसमें हिमाचल के नेताओं ने डाली। उसमें हम हैं, पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं क्योंकि वो हिमाचल से सांसद हैं, मंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस ने सूची निकाली स्टार प्रचारकों की, क्या सूची ने उसमें देखा हमने कि कन्हैया लाल को उसमें डाला। बिहार का रहने वाला वो कन्हैया लाल जो कॉमरेड हुआ करता था जेएनयू में, और जेएनयू में वो नारे लगाता था भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, वही कन्हैया लाल जाकर के नारे लगाता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, जिस अफजल ने लोकसभा पर हमला किया था। दर्जनों लोग वहां पर शहीद हुए। वो इनका स्टार प्रचारक बना हुआ है। वही कन्हैया लाल कह करके कहता है कि जाकर के हम कश्मीर में जो हम भारत की सेना के जवान जो है वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं। देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने एक दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ऊना के कुटलैहड़ में 36 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान उनके साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसमें इक्को टूरिज्म के भी 15 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने कुटलैहड़ प्रवास के दौरान 36 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले अंदरौली में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण सैनिटरी मार्ट कम सीएचसी कॉम्प्लेक्स, एथनो बायोटेक्निकल पार्क और ग्रामीण इको टूरिज्म परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 8.58 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बौल तलेड़ा सनहाल सड़क का भी शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी को कि जिनके प्रयासों से केंद्र सरकार से लगभग 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और पूरे इलाके में एक नई व्यवस्था खड़ी होगी इको टूरिज्म की। और ऐसे प्रयास होंगे कि इसके माध्यम से होम स्टे की व्यवस्था हो, स्वरोजगार की व्यवस्था हो, किसी को ढाबा चलाने को मिले, किसी को घर पे ठहरने का काम मिले, किसी को स्वरोजगार के अवसर मिले और किसी को वाटर स्पोर्ट्स के अवसर भी मिले। वो सारे प्रयास यहाँ पे किए जाएंगे ताकि एक आकर्षण का केंद्र पूरे जिला ऊना में बने।
उधर बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार में ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर चुनाव प्रचार के दौरान सेवा मेडल और वर्दी का प्रयोग नहीं कर सकते, इससे शिकायत को चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया है। ये फैसला दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि एक सेना का जवान मेडल और टोपी को अपने शौर्य से कमाता है, न कि बाजार से खरीदता है। सभी सैनिकों के शौर्य को बीजेपी सलाम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सेवा का फोबिया सता रहा है। हर जगह कांग्रेस के नेताओं को लेवल सैनिक दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सैनिकों का अपमान कर रही है, ये बीजेपी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सेना से माफी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग में ब्रिगेडियर कुशाल की शिकायत कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस का दोहरा चरित्र दर्शाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत को खारिज कर दिया है। यह साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर चुनाव प्रचार के दौरान सेवा मेडल और वर्दी का प्रयोग नहीं कर सकते। इस शिकायत को चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह फैसला दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सेना का जवान मेडल और टोपी को अपने शौर्य से कमाता है, ना कि बाजार से खरीदता है। सभी सैनिकों के शौर्य को बीजेपी का सलाम है। तो बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर चुनाव प्रचार के दौरान सेवा मेडल और वर्दी का प्रयोग नहीं कर सकते, इस शिकायत को चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया है। पार्टी शुरू से ही शहीदों का अपमान करती रही है, सैनिकों का अपमान करती रही है। उससे पहले उन्होंने ये कहा कि कारगिल का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, जबकि वो एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर देश भर में लगभग 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। हिमाचल प्रदेश के भी लगभग 52 सैनिक उसमें शहीद हुए। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना दोहरा चरित्र प्रदर्शित किया है। एक तरफ तो उन्होंने सैनिकों से क्षमा याचना की, दूसरी तरफ उन्होंने कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशाल चंद के अगेंस्ट एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को की और इलेक्शन कमीशन से वो कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो गई। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि सैनिक को शौर्य जब वो करते हैं तो उसके ऊपर उनको मेडल मिलते हैं। और हिमाचल प्रदेश का तो प्रत्येक बच्चा सैनिक की वर्दी पहना उसमें वो गौरवान्वित। और प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने और मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रयोग कर्मचारियों को धमकाने के लिए आरोप लगाया है। जहां कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष IN मेहता ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में बीजेपी चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारियों को बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें तबादले की धमकी तक दी जा रही है। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को अब तक 12 शिकायतें दे दी गई हैं, जिसमें मंडी संसदीय सीट के बीजेपी के उम्मीदवार खुशाल सिंह द्वारा सेना के मेडल और वर्दी के साथ होर्डिंग में लगाने की है। इस पर चुनाव आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग को यह शिकायत भेजी है। इसके अलावा अन्य शिकायतें भी आई हैं, लेकिन अभी तक उन पर संज्ञान नहीं लिया गया है। देखिए, 28 तारीख के बाद जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा तो चुनाव का माहौल बना, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, खासतौर पर मैं कहूंगा मुख्यमंत्री कार्यालय का जो मिसयूज किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। हिमाचल के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एम्प्लॉयज जो कर्मचारी वर्ग है उनको धमकाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है,
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। तो इस तरह की हमने जो शिकायतें अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को भेजी है, कुल लगभग 12 शिकायतें हमने भेजी है, जिसमें प्रमुखता मंडी लोकसभा की हमने शिकायत जो है प्रत्याशी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करी है, जिसमें हमने आरोप लगाए हैं कि वहां पर जो एक पूर्व अधिकारी, सेना के अधिकारी है, वो अपने वर्दी का, अपने मेडल का और उसमें अपने डेजिग्नेशन का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी करी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई आप इस तरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, डेजिग्नेशन का, मेडल इत्यादि का। उधर हिमाचल में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व के साथ उपचुनाव के प्रचार में लगे हैं। वहीं कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों के साथ वोट करने की अपील कर रही है, जहां जुब्बल तहसील की ग्राम पंचायत कोट कायना पहुंचने पर प्रभारी जुब्बल नावर कोटखाई ने विधायक नैना देवी, रामलाल ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व संसदीय सचिव विधायक जुब्बल नावर कोटखाई रोहित ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ किया गया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक समागम में हजारों लोग देव मानस मिलन के गवाह बने। इस दौरान कुल्लू के डालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं सहित भारी जनसैलाब उमड़ा पड़ा। सैकड़ों पदयात्रियों की देवधुनों और भगवान श्री राम के जय घोष के बीच शाम 5 बजे अधिष्ठाता देव रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा ढालपुर रथ मैदान से शुरू हुई। और इसी के साथ हिमाचल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।